दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का विषय है कि ऐसी कोई चेक जो कोई ये कहता है कि मैंने ब्लैंक चेक दी थी और उस पर हस्ताक्षर कर दिए थे, मैंने कोई अमाउंट नहीं भरा था और जिस व्यक्ति को हमने चेक दी थी उसने अपनी मर्जी से बिना मेरी कंसेंट के इसमें अमाउंट भरा है और अमाउंट भरने के बाद डेट डाल ली है। हमारा इनसे कुछ और लेन देन था, लेन देन भी नहीं मानता है या कहता है ये हमारे नौकर थे या दोस्त थे या रिश्तेदार थे, इनको हमने पैसे अपने निकालने के लिए दिया था और बाद में इन्होंने बहुत बड़ा एक अमाउंट भर लिया है, कोई लायबिलिटी नहीं है और मेरी कोई कंसेंट नहीं थी, इसलिए चेक डिसऑनर हो गया। मेरी कोई लायबिलिटी नहीं बनती है और कोई केस 138 न्याय एक्ट का नहीं बनता है और सेक्शन 67 और सेक्शन 20 परक्राम अधिनियम 1881 के बारे में कहा जाता है कि कोई मामला नहीं बनता और इन सेक्शंस के आधार पर मामला समाप्त कर दिया जाए। तो दोस्तों ऐसे केसेस में क्या माना जाएगा कि जो ब्लैंक चेक है, क्योंकि इस पे एक बहुत बड़ी अभी लैंडमार्क जजमेंट हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दी है, एक इसी तरीके का मामला था, ब्लैंक चेक दी गई, उस चेक को जिसको चेक दी गई थी उस व्यक्ति ने, माने जो प्लेंटिफ है, कंप्लेनेंट है, उस कंप्लेनेंट ने स्वयं उसमें अमाउंट भरा, डेट भरी और इसके बाद में उसने बैंक में लगा दिया, चेक डिसऑनर हो गई, वो डिसऑनर का मुकदमा ले आया। इसमें जब अपोजिट पार्टी अपीयर हुई, माने जिसने चेक दी थी, उस व्यक्ति ने ये प्ली ली कोर्ट में कि मैंने इनको कोई चेक नहीं दिया और जो चेक दिया भी था वो साइंड था, केवल उस पर हस्ताक्षर थे और कोई मेरी लायबिलिटी नहीं है, कोई इनसे पैसे का लेन देन नहीं है। इसलिए दो सेक्शन के अंतर्गत चर्चा हुई, सेक्शन 87 और सेक्शन 20, इनके अंतर्गत अब देख लेते हैं दोस्तों ये सेक्शन 87 क्या है। सेक्शन 87 ये कहता है कि अगर जिस व्यक्ति ने आपको कोई चेक दिया है उससे बिना कंसेंट के, उससे बिना सलाह मशविरा के अगर कोई मेजर अल्ट्रेशन होता है, अल्ट्रेशन का मतलब होता है सुधार या चेंजमेंट, बदलाव, तो ऐसी स्थिति में वो जो इंस्ट्रूमेंट है वो बेकार हो जाएगा, उस पर लायबिलिटी पहले व्यक्ति की नहीं रहेगी जिसने उसे दिया था। अब इस मामले में चूंकि अगर उस व्यक्ति ने खाली चेक दी है, उस पर केवल हस्ताक्षर किए हैं, तो जैसे ही वो चेक उसके पास जाएगा और उसमें कोई नए सिरे से कुछ भी लिखा जाएगा, डेट डाली जाएगी और भी कुछ होगा, तो उसको अल्ट्रेशन माना गया। इस पर अभी मैंने एक वीडियो भी बनाया था, इससे पूर्व में हॉनरेबल हाई कोर्ट की एक रूलिंग थी, उस पर अल्ट्रेशन माना गया और उस आधार पर हाई कोर्ट ने भी ये माना है कि अल्ट्रेशन है। अभी देखते हैं इस मुकदमे में और आगे क्या हुआ। तो दोस्तों उसको अल्ट्रेशन माना और सेक्शन 20 सेक्शन 20 परक्राम लिखित अधिनियम का क्या कहता है इसको भी देख लेते हैं। सेक्शन 20 कहता है, एक मिनट लगेगा अभी देखते हैं। सेक्शन 20 कहता है कि अगर कोई अधूरी लिखत होगी और स्टाम्पित होगी तो ऐसी अधूरी लिखत जो है उसको धारक को प्रथम दृष्टया यह अधिकार होगा कि वो उस रकम के लिए जिस पर वो विनिर्दिष्ट है या उस रकम से अधिक के लिए जिस पर वो स्टाम्प पर्याप्त है उसको सही कर ले, लिख ले। इसका अर्थ ये हुआ जैसे आपने किसी व्यक्ति से कोई वायदा किया, इतना रुपया लेना है या देना है, उनसे चेक का लेन देन हुआ, आपके केवल सिग्नेचर हैं, तो ये दोनों सेक्शन एक दूसरे के कंट्राडिक्टरी हैं। इस पे ये मतलब आता है कि जो अमाउंट आपको उस व्यक्ति से लेना था वो अमाउंट आपने भर लिया, उसमें डेट भर ली, तो ये धारा 20 आपको परमिट करती है कि आप उसमें लिख लें, कोई अगर छोटी समस्या है तो उसको आप लिख लें। क्योंकि जो चेक दिया गया था वो सिग्नेचर करके दिया गया था, माने कंसेंट थी। और इसके साथ ही एक और धारा है 139, वो ये प्रिजम्पशन करती है कि जिस व्यक्ति के पास चेक है, माने आपका चेक उसके पास है, तो वो व्यक्ति आपसे पैसे का लेनदार था, तभी तो चेक है उसके पास, आपको पैसा देना था, उसे पैसा लेना था।
अब जब तक ये खंडन नहीं किया जाता कि हमें इसे पैसा नहीं देना था, तब तक कोर्ट यही प्रूव करेगा। तभी तो सभी लगभग 138 एनआई एक्ट के जो केसेस हैं, जैसे ही कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट तुरंत एक्यूज पर्सन को तलब कर लेता है, तलबी आदेश हो जाता है, प्रोसेस जारी हो जाता है। तब तक जब तक आप वहां जाकर के ये ना बताएं कि कोई लीगल लायबिलिटी नहीं थी, चेक किस कारण से दिया गया था, जो भी आप अपना डिफेंस लें वो लेते हैं, तो मामला बनता है। अब इस केस में क्या हुआ, ये जो केस है दोस्तों, के रमेश वर्सेस के कठोनंदा रमन, ये क्रिमिनल अपील नंबर 763 ऑफ 2024 है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। इसकी चर्चा करते हैं। और इस केस में, इस केस का जब इंटरप्रिटेशन हो रहा था, केस का जजमेंट हो रहा था, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बीर सिंह वर्सेस मुकेश कुमार का केस और बताया 2019 में, जिसपे आदेश हुआ था। उसमें भी यही कहा था। उसमें कहा था कि सेक्शन 20 जो है, उसमें कहा गया कि कोई अल्टेशन छोटा मोटा करना है तो वो किया जा सकता है, उसमें कोई रोक नहीं है। लेकिन इसके बाद भी उन्होंने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 87 को नहीं माना। माने इससे पूर्व में जो ऑनरेबल हाई कोर्ट की रूलिंग थी, जिसमें उन्होंने सेक्शन 87 को अल्टेशन बताया था, मेजर अल्टेशन, वो बात अब धूमिल हो गई। अब उन्होंने कहा कि 139 के आधार पर ये प्रोज्यूम करेगा कोर्ट कि आपसे इनको पैसा लेना था, उसी के बदले में आपने चेक दिया है, और अगर उसमें कोई भी नाम या कोई अमाउंट या डेट ये लिखा गया है, तो वो सेक्शन 20 के अंतर्गत अल्टेशन नहीं माना जाएगा, माने उसको सुधार करना नहीं माना जाएगा। अर्थात मोटा मोटा इसका अर्थ ये हुआ कि अगर आप किसी को चेक देते हैं केवल हस्ताक्षर करके, और जिस व्यक्ति को चेक दिया है वही उसमें डेट डालता है, वही अमाउंट भरता है, तो वो चेक बिल्कुल सही प्रोसीड हो रही है और उसके खाते में पैसा चला जाता है। अगर नहीं गया, चेक बाउंस हो गई, तो आप लायबल हैं, आप जिम्मेदार हैं, आपके खिलाफ 138 एक्ट का मुकदमा चलेगा और आपको पैसे देने पड़ेंगे। इसका मतलब हुआ कि आप सावधानी पूर्वक किसी को चेक दें, जब भी चेक दें तो अमाउंट भर दें। अमाउंट भर के उसके दोनों ओर इनिशियल भी बना सकते हैं, ताकि कुछ घटाया बढ़ाया ना जा सके। उसमें डेट मेंशन कर दें और अपने सिग्नेचर करके तभी दें, और ये सुनिश्चित कर लें कि आपके बैंक अकाउंट में पैसे उपलब्ध हैं या नहीं। अब दोस्तों, इस मैटर में, इस मुकदमे में ये कहा है कि अगर मोटा मोटा समझ लिया जाए कि अगर आपके हस्ताक्षर चेक पर हैं और आपने चेक विपक्षी को दिया है, तो आप पर मुकदमा चलेगा। हाँ, वो एक अलग विषय है कि आप कहते हैं कि इतना अमाउंट नहीं देना, इतना देना है, तो उस पर फिर ये एविडेंस लाया जाएगा कि इसको जो पैसे लेने देने हैं वो किस बाबत लेने देने हैं, उसका स्पेसिफिक आपको एविडेंस देना पड़ेगा कि ये हमने सामान लिया था या किस लायबिलिटी के तहत है। लेकिन आप इससे नहीं बच पाएंगे कि हमने चेक दिया था, सिग्नेचर थे, केवल डेट नहीं पड़ी थी या अमाउंट नहीं भरा था, वो इन्होंने भर लिया है तो अल्टेशन है, और सेक्शन 87 के अंतर्गत इसको निरस्त कर दिया जाए। चेक खराब हो गई है तो ये खराब नहीं मानी जाएगी, वो चेक आपकी मान ली जाएगी और आपको भुगतान करना पड़ेगा। तो दोस्तों, इस तरह से मेरा सुझाव है कि ऐसी कोई चेक जो आप दे रहे हैं और वो साइंड है आपकी, आप अपना सिग्नेचर मानते हैं, आप नहीं मानते हैं तो फिंगरप्रिंट से चेक हो सकता है, आपकी चेक है, आपका सिग्नेचर है, तो आप पर लायबिलिटी बनती है कि आपके अकाउंट में पैसा होना चाहिए, या तो आप चेक ही ना दें। तो दोस्तों, बहुत सोच समझ करके चेक दें। बार बार नए नए रूल्स आ रहे हैं, तो उन पर भी ध्यान देते रहें। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करिए, और अधिक से अधिक लाइक करिए अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है। धन्यवाद।